विधान भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 विषय से लिया गया है। अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा, 12 में परिभाषा दी गई राज्य, केंद्र और इलेक्ट्रिक बोर्ड और एनजीसी इत्यादि। भाग अनुच्छेद 13 में कहा गया अल्पीकरण, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ मतलब शून्य होंगी। जैसे कोई चीज़ हम आज़ादी जब तक हमारी रहेगी जब तक दूसरे को क्षति न पहुँचाए, ऐसी मतलब हमारा फ्रीडम है, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार मतलब विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण और संरक्षण लिखा गया। मतलब अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है। 15 में ये कहा गया है कि मतलब जो मतलब हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर मूल वंश के और जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अब अनुच्छेद हमारा आएगा 16। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे जाति, लिंग, आरक्षण, स्थान। ठीक है। इसके आधार पर मतलब अवसर हमें मिलेगा। जैसे आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा, न अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है। इसके आधार पर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी। अपराध 1955 से 1989 तक सख्त कानून किया गया था। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। जैसे मतलब राज्य, सेना और विधि मतलब राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और फिर दूसरे में कहा गया भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। और इसके तीसरे में कहा गया है भारत का कोई भी नागरिक राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। और 4 में कहा गया है कि विदेशी राज्य से भेंट या उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार है अनुच्छेद 19। सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। थी तो 7 प्रकार की, एक समाप्त कर दिया गया। एक वाक या अभिव्यक्ति की मतलब एक्सप्रेशन, बोलने, मौन रहना या मीडिया जैसे इनकी स्वतंत्रता है कि कुछ हम बोल सकते हैं। फिर सभा मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, असेंबल। ठीक है। फिर संघ बना सकते हैं, गाँव में कहा गया संघ बनाने या संगठन बनाने की मतलब एसोसिएशन। फिर घ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में संरक्षण मतलब कि कहीं घूम सकते हैं। फिर ड में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। च संपत्ति का अधिकार है जो इसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, मूल अधिकार। फिर छ कोई वृत्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 हो गया। अनुच्छेद 20 में है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि मतलब अपराध के समय का कानून वही लागू होगा। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है। नहीं, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर कह रहा है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब उसे मजबूर नहीं किया जाएगा कि हाँ तुम गवाही दो खुद के खिलाफ। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। पर्यावरण मतलब लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है। पर्यावरण है, आत्महत्या है, हेल्थ है, ये सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। फिर इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 21 का। ठीक है। अनुच्छेद 21 का दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो ये 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, एक्ट वो जो आया था राज्य 06। तो ये हमारा मतलब कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए और अनिवार्य है। ठीक है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य, ठीक है, उपलब्ध कराया जाए। फिर अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये कहा गया। तो दंडात्मक मतलब पनिष्टिव। ठीक है। और मतलब अपराध के बाद मतलब जैसे अपराध कर चुके हो। और फिर निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कहा गया। अपराध के बाद मतलब अपराध के पहले और अपराध हो जैसे हो चुका है, अपराध के बाद, अपराध के बाद ये कहा गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है। अनुच्छेद 22 में ये हो गया अपराध के से पहले का, अपराध के पहले। ठीक। डिटेंशन अपराध मतलब जैसे तुम्हारे अंदर अपराध शक हुआ। ठीक है। इसमें हो गया कि वारंट कटेगा अपराध के बाद, फिर 24 घंटे के अंदर तुम्हें पेश किया जाएगा, वकील कर सकते हो। ये हमारा जो वारंट दिखाना होगा गिरफ्तारी से पहले। और बिना वारंट के मतलब अगर जैसे तुम्हारे शक के दायरे में है तो बिना वारंट के 3 मंथ तक आपको रख सकते हैं गिरफ्तार करके, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के लिए कस्टडी हिरासत में ले सकते हैं, अरेस्ट गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है। और पुलिस रिमांड में 15 दिन मतलब जांच सबूत के लिए
जुडिशरी कस्टडी हो सकती है, जेल, जेलर मतलब जहाँ जाओगे। और इधर मतलब ये सब इसमें बनाए गए हैं, कुछ निरोध भी करेंगे और कुछ आपको मतलब अगर वैसा खतरा देखेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। जैसे आसफा आया था एक्ट 1958 में, मीसा एक्ट आया था 1971 से 77 तक समाप्त कर दिया गया क्योंकि बहुत हार्ड था। नासा मतलब रासुका इसे कहते हैं, 1980 में आया था राष्ट्रीय सुरक्षा नियम। और फिर टाडा आया था 1985 का एक्ट है, 1995 तक रहा फिर ख़त्म कर दिया गया। पोटा एक्ट है 2001 से 2004 तक, फिर इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और फिर हमारा आ गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लेशन। ठीक है, 23 से 24 तक दिया गया है। ठीक है, अब इसमें यह है कि अनुच्छेद 23 में दिया गया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, तस्करी पर रोक है। बॉन्डेड मतलब बेरोजगारी बंधुता आप नहीं करा सकते। फोर्सेड मतलब बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकते। 23 के 2 में कहा गया बट राष्ट्रहित और आपातकाल में आपको कार्य भी करना पड़ेगा राष्ट्रहित में, और बेरोजगार मतलब वो कार्य भी करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रहित में होगा उसे हमें करना पड़ेगा, वो चाहे ज़बरदस्ती हो करना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया बाल नियोजन पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब आप कारखानों में, जैसे जहाँ मतलब कारखाना है, माइन खदान में है, खतरनाक जगह आप काम नहीं करा सकते हैं। जैसे मीथेन गैस मतलब विस्फोट किया जाता है वहाँ, ये सब वहाँ बच्चों से काम आप नहीं करा सकते। अब धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। अनुच्छेद 25 कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्य, रिवाज या प्रचार करने की आप पर्सनल लॉ है, समझ लो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हो, जैसे आप वहाँ कोई सामूहिक या कोई मतलब फंक्शन कर सकते हो। संपत्ति या वैधानिक खर्च के लिए मतलब जैसे भंडारा वंडारा ये सब होता है, ये कर सकते हो। अनुच्छेद 27 कहा गया धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होगा बट एंट्री फीस लगे, मतलब जैसे कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो तो टैक्स मुक्त है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनुच्छेद 28 में है हमारा, अनुच्छेद 28 में कहा गया सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान, ठीक है, संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं आप ये धर्म या ये चीज़ कहें। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमारा 29 से 30 है। अनुच्छेद एजुकेशन कल्चरल राइट्स मतलब अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, संस्कृति, भाषा, लिप, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। जैसे मदरसा है, संस्कृति स्कूल है, मतलब विद्यालय जो खोले जाएंगे उनका मतलब सरकार भी उनको धन उपलब्ध कराएगी, सहयोग करेगी। ठीक, अनुच्छेद 31 कहा गया संपत्ति से वंचित मतलब डिसमिस किया गया है। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे और 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, और कानून का अधिकार इसको वैधानिक मतलब संविधान का अधिकार अनुच्छेद 300 काम कर दिया गया है, मतलब कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसमें कहा गया है जैसे आत्मा, हृदय, संरक्षा, प्रतिभूति, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा गया इसको। न्यायिक कार्यवाही, रिट, राइट ऑर्डर ऑफ कोर्ट 5 प्रकार के जारी करता है। तो कौन कौन है देखना। अनुच्छेद 32 में रिट हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव द बॉडी मतलब सशरीर प्रस्तुत करना, ये कहा गया इसमें। गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना होगा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आप, ठीक है, कराना होगा। और ये सब कहा गया आप अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये एक हो गया। दो में कहा गया मैंडमस परमादेश, वी कमांड हम आदेश देते मतलब जैसे आदेश दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर नहीं लाया जा सकता ये परमादेश, ठीक है, उनको छोड़ के, है ना। अब इसमें कहा गया ओनली गवर्नमेंट्स, जब कोई व्यक्ति सही कार्य नहीं करता तो परमादेश लाया जा सकता है। ठीक है, परमादेश किसी के लिए जैसे कोई गलत। क्यों वारंटो अधिकार प्रत्यक्ष मतलब ये 3 में कहा गया, 32 के 3 में मतलब किसी वारंट पर कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करवाया जा सकता है, जैसे वो गलत तरीके से आया हो या कार्य किया हो। जब कोई व्यक्ति फर्जी नौकरी ले तो उस व्यक्ति पर क्यूटो वारंटो को लाया जा सकता है या फर्जी कार्य करे तब। अब 4 में कहा गया है प्रोहिबिटेशन, ठीक, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, तो टू स्टॉप प्रोहिबिट रोक देना, स्टॉप ऑर्डर मतलब किसी कार्य के जैसे ऊपर वाली कोर्ट निचली अदालत को आदेश देती है कि जब कोई गलत काम हो तब आदेश देती है, उसे रोक देती है, आदेश निर्णय को रोकने का काम। ठीक है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्ग को मतलब कार्य को रोकने का ऑर्डर देती है। ठीक है, ये हमारा 4 में कहा गया। और लास्ट हमारा 5 है।
लास्ट हमारा क्या है 5। 5 में कहा गया है उत्प्रेषण, ठीक है। 5 में कहा गया उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित किया किया मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए, टू सर्टिफाइड, ठीक है, हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट को, मतलब फैसले के बाद, मतलब क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य, क्षेत्राधिकार के जैसे बाहर कार्य दिया गया न्याय है ना, अनुचित गलत फैसला अप्राकृतिक है तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद हमारा कित क्या है, अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों को सीमित करना, सीमित मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट। तो जैसे सेना लागू हो गया, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया, मतलब इनका सेना लागू होने के बाद किसी के मूल अधिकार छीन लेना, कम करना जहाँ सेना हो, ये कहा गया है, ठीक। 33 में अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 35 में कहा गया संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है, ठीक। तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए हैं 12 से 35 भाग 3, ठीक है। बाकी आगे अगले